हेलो क्लास। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने सिलेबस पे चर्चा की थी। आज हम लोग उस सिलेबस को विस्तार से पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हम लोगों की ये पहली क्लास है। आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे द इवोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, यानी मनुष्य के शरीर का विकास कैसे हुआ, मानव के शरीर का विकास कैसे हुआ। ह्यूमन इवोल्यूशन। Human evolution is the gently process of change by which people originated from up-like ancestors। मानव विकास बदलाव की एक लंबी प्रक्रिया है जिसके जरिए लोग वानर जैसे पूर्वजों से विकसित हुए हैं। तो जैसा कि सभी ने सुना भी होगा कि हमारे पूर्वज कौन हैं। वानर मतलब बंदर, मंकी हम लोगों के पूर्वज माने जाते हैं, क्योंकि मनुष्य की जो सिमिलरिटी है वो कुछ कुछ बंदों जैसी ही मिलती है, बंदों जैसी ही देखने में आती है, इसीलिए माना जाता है। साइंटिफिक एविडेंस शो दैट द फिजिकल एंड behavioral traits shared by all people originated from uplike ancestors and evolved over a period of approximately 6 million years। वैज्ञानिक सबूत बताते हैं कि सभी लोगों में पाए जाने वाले शारीरिक और व्यवहार संबंधी गुण वानर जैसे पूर्वजों से आए हैं और लगभग 60 लाख 6 मिलियन वर्षों की अवधि में विकसित हुए हैं। तो ऐसा साइंटिस्ट बताते हैं, साइंटिफिक एविडेंस है, वैज्ञानिक बताते हैं कि जो हमारे व्यवहार और हमारा जो भी शारीरिक संरचना है, कह सकते हैं व्यवहार है, वो किनसे मिलता जुलता है, किनसे गुण मिलते जुलते हैं। वानर से। वानर से हमारे गुण, शारीरिक संरचना मिलती जुलती है, इसीलिए ऐसा माना जाता है कि हमारे पूर्वज जो हैं वो हम बंदरों से मनुष्य बने हैं। और ऐसा कितने सालों में हुआ है? लगभग 60 लाख यानी 6 मिलियन वर्षों की अवधि में ऐसा हुआ है। पहले हम बंदर थे, बंदर से 4 पैरों पे चलते थे, फिर धीरे धीरे एक समय आया होगा हम 2 पैरों पे चलने लगे होंगे, फिर ऐसे ही विकसित होते चले गए और आज हम मनुष्य के रूप में हैं। और अभी भी साइंटिस्टों का कहना कि अभी भी हम लोग विकास की प्रक्रिया में हैं। ऐसा नहीं कि हमारा पूरा डेवलपमेंट हो गया है, अभी भी हम विकास की प्रक्रिया में हैं। वन ऑफ द अर्लीस्ट डिफाइनिंग ह्यूमन ट्रेट्स बाइपेडिज्म, the ability to walk on 2 legs, evolved over 4 million years ago। इंसान की सबसे शुरुआती खासियत में से एक 2 पैरों पर चलने की क्षमता, बाइपेडिज्म, जो 40 लाख यानी 4 मिलियन साल पहले विकसित हुई। तो सबसे पहले क्या हम लोगों का विकसित हुआ? हम लोगों की ये क्षमता विकसित हुई सबसे पहले कि हम 4 पैरों से 2 पैरों पे, बाइपेडलिज्म, हम 2 पैरों पे चलने वाले 4 लाख साल पहले ये हम में विकास हुआ, ये क्वालिटी विकसित हुई। अदर इम्पोर्टेंट ह्यूमन characteristic such as a large and complex brain, the ability to make and use tools, and the capacity for language developed more recently। इंसानों की अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं जैसे बड़ा और जटिल दिमाग, औजार बनाने और इस्तेमाल करने की क्षमता और भाषा की क्षमता हाल के समय में विकसित हुए हैं। तो सबसे पहले 40 लाख साल वर्ष पहले क्या था?
कि हम 4 पैरों से 2 पैरों पे चलना शुरू किए। उसके बाद हमारे ब्रेन का विकास होना, फिर मनुष्य ने धीरे-धीरे हथियार बनाना शुरू कर दिया और फिर उनका इस्तेमाल कैसे करना है, शिकार करना है। फिर धीरे-धीरे हमने एक अपनी भाषा, सांकेतिक भाषा और फिर बोलने की भाषा विकसित कर ली। ये धीरे-धीरे मतलब हम परिवर्तन अपने में करते रहे और आज इस रूप में हम दुनिया में रह रहे हैं। Many evidence states including complex symbolic expression, art and elaborate cultural diversity emerged mainly during the past 1 lakh years. कई और उन्नत गुण जिनमें जटिल प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति, यानी हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स सिंबॉलिक एक्सप्रेशन करना शुरू कर दिया था। आर्ट का विकास हो गया था हम लोगों में। सांस्कृतिक विविधता, मतलब बस पहले भी लोग अलग अलग जगह पे रहते थे, ग्रुप में रहते थे, जंगलों में रहते थे, तो हर देखा होगा आप लोगों, मतलब सभी ने देखा होगा, मूवियों में भी दिखाते हैं कि हर एक कबीला है, उस कबीले की अपनी कुछ परंपराएं हैं, कुछ उसकी अपनी भाषाएं हैं अलग अलग कबीले की। तो ऐसे ही सभी की अपनी अलग अलग, जो कि पूरी पृथ्वी पे सभी मनुष्य थे, तो सबकी अपनी अलग अलग भाषाएं, तो इसीलिए यहाँ पे कल्चर डिफरेंस भी देखने को मिलता है। और ये मुख्य रूप से 1 लाख साल वर्ष पहले विकसित हुआ है, चीज़ें आई हैं निकल के। ह्यूमन्स आर प्राइमेट्स। इंसान क्या है? प्राइमेट्स है। फिजिकल एंड जेनेटिक सिमिलरिटीज शो दैट द मॉडर्न ह्यूमन स्पेसीज होमो सैपियंस हैज़ अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप टू अनदर ग्रुप ऑफ प्राइमेट स्पेसीज, द एप्स। शारीरिक और आनुवंशिक समानताएं दिखाती हैं कि आधुनिक मानव प्रजाति होमो सैपियंस प्राइमेट प्रजातियों के एक अन्य समूह यानी वानरों एप्स से बहुत करीबी संबंध रखती है। यानी हम लोगों की जो डीएनए वगैरह है, ये कह सकते हैं, आनुवंशिकता जो है, शारीरिक संरचना है, इनमें सिमिलरिटी बताती है कि हम जो इस समय आधुनिक मानव, जिसको होमो सैपियंस कहा जाता है, प्राइमेट प्रजातियों के एक समूह है, यानी वानर एप्स जिसको कहते हैं, उनसे हमारा करीबी संबंध, यानी उनका डीएनए और हमारा डीएनए मैच करता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि हम उनसे विकसित हुए हैं, उन वानरों से विकसित हुए हैं। वानर यानी वन में जो वन में नर रहता है वो वानर। ह्यूमन्स एंड द ग्रेट एप्स, लार्ज एप्स ऑफ अफ्रीका, चिंपैंजी including bonobos are so called pygmy chimpanzee and gorillas share a common ancestor that lived between 8 and 6 million years ago. इंसान और अफ्रीका के बड़े वानर ग्रेट एप्स, चिंपांजी जिसको चिंपैंजी कहते हैं, जिम्बाब्वे बोनोबो या तथाकथित पिग्मी चिंपैंजी और गोरिल्ला के पूर्वज एक ही थे, जो 8 लाख से 60 लाख साल पहले रहते थे। यानी इंसान के हमारे, और जो अमेरिका में बड़े बंदर पाए जाते हैं वो चिंपैंजी, पिग्मी चिंपैंजी, और गोरिल्ला के पूर्वज 80 से 60 लाख साल पहले ये सब एक ही थे, सब रहते थे, एक साथ रहते थे। ह्यूमन्स फर्स्ट इवॉल्व्ड इन अफ्रीका एंड मच ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन अकर्ड ऑन दैट कॉन्टिनेंट। इंसानों का विकास सबसे पहले अफ्रीका में हुआ और मानव विकास का अधिकांश हिस्सा
उसी महाद्वीप पर हुआ। यानी इंसान सबसे पहले कहाँ, अफ्रीका में बने, यानी बंदर से मनुष्य अफ्रीका में बने, और मनुष्य का विकास भी सबसे ज़्यादा वहीं पे हुआ। द fossils of early humans who lived between 6 and 2 million years ago come entirely from America। 60 लाख से 20 लाख साल पहले रहने वाले शुरुआती इंसान के जीवाश्म पूरी तरह से अफ्रीका से मिले हैं। तो 60 लाख साल से 20 लाख साल पहले तक का जो मनुष्य है उसके साक्ष्य कहाँ मिले हैं, जीवाश्म वहाँ अफ्रीका में मिले हैं। मोस्ट साइंटिस्ट currently recognize some 15 to 20 different species of early humans। ज़्यादातर वैज्ञानिक वर्तमान में शुरुआती इंसान की लगभग 15 से 20 अलग अलग प्रजातियों को मान्यता देते हैं। यानी शुरुआत में मनुष्य की लगभग 15 से 20 प्रजातियां रही होंगी, ये कह सकते हैं। Scientists do not all agree, however, about how these species are related or which ones simply died out। हालांकि वैज्ञानिक इस बात पर सहमत नहीं हैं कि ये प्रजातियां आपस में कैसे जुड़ी हैं या कौन सी प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं। मतलब इनमें सिमिलरिटी नहीं है, लेकिन ऐसा मानते हैं कि 15-20 प्रजातियां थीं। कौन सी लुप्त हो गई, कौन सी बची हैं, ये अभी नहीं पता। मैनी अर्ली ह्यूमन्स स्पीसीज, सर्टेनली द मेजॉरिटी ऑफ देम लेफ्ट नो लिविंग डिसेंडेंट्स। शुरुआती इंसान की कई प्रजातियां, निश्चित रूप से उनमें से अधिकांश की कोई जीवित संतान नहीं बची। यानी जो उस समय बहुत सी प्रजातियां थीं, उनमें से उनकी बहुत से ऐसे इंसान रहे होंगे जिनकी कोई आगे मतलब संतान जीवित नहीं बची, तो वो विलुप्त हो गए। तो इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि उस समय कम से कम 15-20 प्रजातियां रही होंगी। साइंटिस्ट आल्सो डिबेट ओवर हाउ टू आइडेंटिफाई एंड classify particular species of early humans and about what factors influenced the evolution and extinction of each species। वैज्ञानिक इस बात पर भी बहस करते हैं कि शुरुआती इंसान की विशिष्ट प्रजातियां की पहचान और वर्गीकरण कैसे किया जाए। यानी जो सबसे पहले इंसान बने होंगे तो उनका कैसे वर्गीकरण किया जाए, कैसे उनकी प्रजातियों में बांटा जाए, ये कैसे हो, और किन कारकों ने प्रत्येक प्रजाति के विकास और विलुप्त को प्रभावित किया। यानी ऐसा क्या कारक रहा होगा, ऐसी क्या चीज़ थी जिसकी वजह से प्रजातियां विलुप्त हुईं, उनका विकास हुआ, कुछ का विकास हो गया, कुछ विलुप्त हो गई। ऐसा क्या कारण था, ऐसा क्या कारक था, वो विलुप्त हुए तो क्यों हो गए, कैसे हो गए, इसके पीछे भी कुछ ना कुछ कहानी जरूर रही होगी। तो अभी इस पर मतलब बहस जारी है, चल रही है, रिसर्च चलती रहती है। अर्ली ह्यूमंस फर्स्ट मिग्रेटेड आउट ऑफ अमेरिका इनटू एशिया प्रोबेबली बिटवीन 2 मिलियन एंड 1.8 मिलियन ईयर्स एगो। शुरुआती इंसान सबसे पहले अफ्रीका से बाहर निकलकर एशिया में संभवतः 20 लाख से 18 लाख साल पहले गए। तो अफ्रीका से सबसे पहले इंसान कहाँ आया, एशिया में आया। अफ्रीका से चल के सबसे पहले एशिया से बाहर कहाँ गया, अफ्रीका में गया। कब, लगभग 18 से 20 लाख साल पहले। दे इंटर्ड यूरोप समवट लेटर बिटवीन 1.5 मिलियन एंड 1 मिलियन ईयर्स। वे यूरोप में कुछ बाद में 15 से 20 लाख साल पहले के बीच गए। तो पहले एशिया में आए, उसके बाद यूरोप में गए, यूरोपीय महाद्वीप में उधर गए हैं, यूरोप की तरफ। स्पीसीज ऑफ मॉडर्न ह्यूमंस पॉपुलेटेड मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड मच लेटर। आधुनिक मानव प्रजातियों ने दुनिया के कई हिस्सों में बहुत बाद में आबादी बसाई।
यानी जो वर्तमान में जो मानव प्रजातियां हैं, उन्होंने पूरी दुनिया में बहुत बाद में आबादी बसाना शुरू किया। पहले तो सबसे पहले कहाँ बताया? अफ्रीका, अफ्रीका से एशिया, एशिया से यूरोप, ऐसे इनका विकास हुआ धीरे धीरे। फॉर इंटेंस पीपल फर्स्ट come to Australia probably within the past 60,000 years and the to the Americas within the past 30,000 years of so। उदाहरण के लिए लोग ऑस्ट्रेलिया में संभवतः पिछले 60,000 वर्षों के भीतर और अमेरिका में पिछले 30,000 वर्षों के भीतर पहुँचे। यानी ये और बाद में ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में और बाद में पहुँचे मनुष्य। द बिगिनिंग्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड द राइज ऑफ द फर्स्ट सिविलाइजेशन अकर्ड विद इन द पास्ट 12,000 ईयर्स। खेती की शुरुआत और पहली सभ्यता का उदय पिछले 12,000 साल पहले हुआ। यानी मनुष्य ने 12,000 साल पहले खेती करना शुरू किया होगा। एकदम से ये नहीं कि जब मनुष्य बना बस उसके बाद से खेती करना, जानवरों को पालना, ये सारी चीज़ें शुरू कर दी थी। नहीं, धीरे धीरे ये चीज़ें विकसित हुई, एकदम से नहीं हुआ। पैलियोएंथ्रोपोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन। तो पैलियो यानी पूरा मानव विज्ञान, पैलियोएंथ्रोपोलॉजी मानव विज्ञान का वैज्ञानिक अध्ययन है। यानी जो मनुष्य के विकास का जो वैज्ञानिक अध्ययन होता है उसको क्या बोलते हैं? पैलियोएंथ्रोपोलॉजी। पैलियोएंथ्रोपोलॉजी इज अ सबफील्ड एंड एंथ्रोपोलॉजी द स्टडी ऑफ ह्यूमन कल्चर, सोसाइटी एंड बायोलॉजी। यह एंथ्रोपोलॉजी मानव विज्ञान की एक शाखा है जो मानव संस्कृति, समाज और जीव विज्ञान का अध्ययन करती है। तो पैलियोएंथ्रोपोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी की एक शाखा है जिसके अंतर्गत मनुष्य का संस्कृति, समाज और जीव विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। द फील्ड इन्वॉल्व्स an understanding of the similarities and differences between humans and other species in their genes, body form, physiology and behavior। इस क्षेत्र में इंसान और दूसरी प्रजातियों के बीच जीन, शरीर की बनावट, शरीर क्रिया, विज्ञान और व्यवहार में समानता और अंतर को समझा जाता है। तो इस क्षेत्र में इंसान और दूसरी प्रजातियों के बीच जीन, इसमें मतलब क्या क्या है? जीन, शरीर की बनावट, शरीर की क्रियाएं, व्यवहार, इनमें समानता और इनमें अंतर को अध्ययन किया जाता है, इनको समझा जाता है। उसमें जीन में क्या अंतर है, उसकी शारीरिक बनावट में क्या अंतर है, उसके व्यवहार में क्या अंतर है, उसकी शारीरिक क्रियाओं में क्या अंतर है। पैलियोएंथ्रोपोलॉजिस्ट सर्च फॉर द रूट्स ऑफ ह्यूमन फिजिकल ट्रेट्स एंड बिहेवियर। पैलियोएंथ्रोपोलॉजिस्ट इंसानी शारीरिक विशेषताओं और व्यवहार की जड़ों की खोज करते हैं। तो इंसानी की क्या विशेषताएं हैं, क्या व्यवहार हैं, तो उसके रूट में जाने का प्रयास करते हैं, उसके जड़ों को खोजते हैं। दे सीक to discover how evolution has shaped the potentials, tendencies and limitations of all people। वे यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि विकास ने सभी लोगों की क्षमता, प्रवृत्ति और सीमाओं को कैसे आकार दिया। तो ये क्या पता लगाते हैं? ये पता लगाते हैं, कोशिश करते रहते हैं कि विकास ने सभी लोगों की
क्षमता, प्रवृत्ति, सीमाओं को कैसे आकार दिया। फॉर मैनी पीपल paleoanthropology is an existing scientific field because it investigates the origin over millions of years of the universal and vanifying traits of our species। कई लोगों के लिए पेलियो एंथ्रोपोलॉजी एक रोमांचक वैज्ञानिक क्षेत्र है क्योंकि ये हमारी प्रजाति की सार्वभौमिक और ख़ास विशेषताओं की उत्पत्ति की जांच करता है जो लाखों सालों में विकसित हुई है। यानी मनुष्य लाखों सालों में विकसित हुआ है, इसका सारा रिसर्च करता है, तो इसलिए कई लोगों को बड़ा इंटरेस्टिंग भी ये लगता होगा। However, some people find the concept of human evolution troubling because it can seem not to fit with religious and other traditional beliefs about how people, other living things and the world came to be। हालांकि कुछ लोगों को मानव विकास की अवधारणा परेशान करने वाली लगती है क्योंकि यह लोगों, अन्य जीवित प्राणियों और दुनिया के अस्तित्व में आने के बारे में धार्मिक और अन्य पारंपरिक मान्यताओं के साथ मेल नहीं खाती। बिल्कुल, साइंटिस्ट अपनी तरह से खोजते हैं और धर्म अपनी तरह से बताता है। हर धर्म में अलग अलग बताया गया है कैसे इंसान की शुरुआत हुई, कैसे उसका विकास हुआ, साइंटिस्ट अपनी तरह से बताते हैं, तो ये मैच नहीं खाती हैं। तो इसलिए कुछ लोगों को इसमें मतलब दिक्कत भी हो सकती है, ये भी हो सकता है। Nevertheless, many people have come to reconcile their beliefs with the scientific evidence। फिर भी कई लोगों ने अपनी मान्यताओं और वैज्ञानिक सबूतों के बीच तालमेल बिठा लिया है। कुछ लोग मानने को तैयार हो गए कि हाँ, मनुष्य का विकास ऐसे हुआ है।